राहु ग्रह हुए खुश। 90 दिनों में बहुत ज़बरदस्त फल आपको प्रदान करेंगे, ऐसा फल जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। देखिए, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, आप में पापत तो ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपको शांत कर दिया जाए या आपको समझाया बुझाया जाए तो आप में अपने पापत कम करने की जो क्षमता है वो बढ़ सकती है। आप ये सोचो कि चलो अब मैं कम लोगों को नुकसान पहुंचाता हूं। ऐसे ही अवस्थाएं होती हैं। राहु ग्रह एट प्रेजेंट व्रत अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं और डिग्रीकली उसी अवस्था में चल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में राहु यहाँ पर अपना पापत तो ज़्यादा नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि वो खुद ही कमज़ोर हो गया, उसमें खुद ही जान नहीं बची। अब जब किसी ग्रह में रिजल्ट देने की क्षमता ना हो तो वो किसी को क्या पहुंचाएगा। कोई आदमी है, बुरा है, पर जब वो खुद ही वीक हो गया तो वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? कुछ नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर राहु ग्रह इसीलिए खुश हो गए कि अब वो आपके लिए बुरा फल करने की स्थिति में नहीं है। अगले लगभग 90 दिनों तक राहु ग्रह का आपको तटस्थ प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि न्यूट्रल। ये हानि नहीं करेंगे तो फ़ायदा भी नहीं करेंगे, ये शांत हो जाएंगे, ये कहेंगे भाई अब आपको जो करना है आप कर लीजिए, मैं तो अब शांत हूँ। तो अब इसका प्रभाव हमारे जीवन में किस रूप में पड़ेगा और किन भावों पर पड़ेगा, किन राशियों के ऊपर इसका शुभ व अशुभ प्रभाव पड़ेगा, ये रहेगा चर्चा का विषय। तो आइए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, प्रणाम स्वीकार करिए। हमारे यूट्यूब चैनल से, फेसबुक पेज से जुड़े रहिए। नए नए अपडेट्स आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलते रहते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात मेष राशि के दर्शकों के लिए रहने वाली है, क्योंकि जितने भी मेष के जातक इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप एक बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं और वो है आपका दाम्पत्य जीवन। उसमें जो कलेश कलह चल रही हैं उसके कारण आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि राहु ग्रह वृद्ध अवस्था में होने से आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। आपके मैरिज लाइफ में जो तनाव चल रहा है उसको कम करने का काम करेंगे। आपके भाग्य में जो रुकावटें आ रही हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। कमी का मतलब है कि राहु कहेंगे मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब भाग्येश है वो करेगा जो करेगा। तो भाग्येश आपका गुरु है, वो अब पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है ये नवंबर के महीने में। ऐसे ही आपके बुद्धि को, उन्नति को और संतान के साथ में जो आपके मतभेद चल रहे हैं उससे आपको बाहर निकालने का बखूबी कार्य राहु ग्रह के द्वारा देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी उसका नाम है वृषभ। आपको जो विशेष रूप से फल मिलेगा दोस्तों वो है आपके खर्चों को लेके। जो इस समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ के खर्चे बढ़े हुए हैं उनमें कमी आएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो चोट दुर्घटना या कोई स्वास्थ्य पीड़ा ज़्यादा चल रही है तो उसमें कमी का योग वृषभ राशि के दर्शकों के लिए राहु के द्वारा देखने को मिलेगा। और साथ में सुख साधनों से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित जो रुकावटें जीवन में चल रही हैं उससे बाहर निकालने का कार्य भी यहाँ राहु ग्रह करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी मिथुन, आपके लिए लाभकारी परिस्थितियाँ व्यापार के क्षेत्र में देखने को मिलेगी और विदेशों से संबंधित विशेष रूप से यदि इस भाव से संबंधित परेशानियाँ चल रही हैं तो राहु यहाँ तटस्थ होकर के काम कराएंगे। जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी चल रही हैं उसमें अब आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा राहु ग्रह संतान के घर को देख करके संतान की उन्नति के दृष्टिकोण से न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि जो रोक लगी हुई थी, जो बार बार रुकावट आ रही थी, उससे बाहर निकालने का काम करेंगे। यदि हम बात करें कर्क राशि की तो ये कहा जा सकता है कि आपके लिए विशेष रूप से आपकी रुकी हुई फाइलों को आगे बढ़ाने का काम अब यहाँ पर दिखाई देता है। जो फाइलें रुक गई हैं, प्रमोशन ट्रांसफ़र से रिलेटेड, सरकारी काम से रिलेटेड, कोई सरकारी दाव पेच में आप फंसे हुए हैं उससे संबंधित, तो इनसे सबसे आपको बाहर निकाल देंगे राहु ग्रह कर्क राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि को जो मेन बेनिफिट मिलेगा वो भाग्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि भाग्य स्थान पर जो ग्रहों की चाल है वो अच्छी नहीं थी। अब यहाँ पर राहु तटस्थ हो गए तो पिता के स्वास्थ्य को बेटर करेंगे। बैक पेन की शिकायत यदि आपको चल रही है तो उससे बाहर निकालने का काम करेंगे। और जो सम्मान को आपके ठेस पहुंची हुई है
उस सम्मान को भी बरकरार रखने का कार्य करेंगे, ऐसा आपकी जन्म पत्रिका कहती है। यदि कन्या की मैं बात करूं तो आपको ये आयु में वृद्धि का काम करेंगे। मृत्युतुल्य कष्ट चल रहा है तो उससे बाहर निकालेंगे, और विशेष जो पीड़ा स्वास्थ्य के रूप में चल रही है उसको मैनेज करेंगे, और खर्चों में जो कमी है वो देखने को मिलेगी। तुला राशि के दोस्तों, आपकी जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार आपके सप्तम भाव पर राहु के रहने से दाम्पत्य जीवन पर इसका शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, लाभ पर देखने को मिलेगा, और साथ में जो आपको धोखे मिल रहे हैं अपने खास लोगों से, सगे संबंधियों से, मित्र भाई बहनों से, उससे भी ये आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। बात करूंगा वृश्चिक राशि की। आपकी जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि रोग, चोट, शत्रु बाधा, तनाव, कर्जा इत्यादि से आपको एक रिलीफ मिलेगा, ऐसा आपकी पत्रिका कहती है। साथ में जॉब को लेकर के जो तनाव चल रहा है उसमें कमी देखने को मिलेगी, ऐसा योग राहु ग्रह के द्वारा आपकी राशि में बन रहा है। धनु राशि की यदि बात करें तो आपके लिए जो परिस्थितियां रहेंगी वो एजुकेशन के दृष्टिकोण से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फोटोग्राफर, रिसर्चर, डिटेक्टिव एजेंसी का जो काम करते हैं, रिसर्चर हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ रूप में ग्रह गोचर दिखाई पड़ता है। यानी कि धनु भी अब प्लस पॉइंट में आती हुई नज़र आ रही है। बात करूंगा मकर के बारे में। जितने भी जातक अब मुझे सुन रहे हैं मकर के, उनके लिए सुख, साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और चतुर्थ भाव पर राहु का बैठना, सामने से केतु का देखना, ऐसे में आपको काफ़ी पॉजिटिव सिचुएशन बनेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। और अब कार्य में आगे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कार्य में जॉब के दृष्टिकोण से भी एक स्टेबिलिटी आएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से साहस पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। लो कॉन्फिडेंस का जो लोग शिकार हो गए थे उससे बाहर निकलेंगे आप, और साथ में भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों के साथ जो मनमुटाव चल रहे थे उससे भी बाहर निकलते हुए आप नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। आपके लिए कुछ इस प्रकार की परिस्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं। यदि मीन राशि की बात करें तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उसके अनुसार आपके स्वयं सेकंड हाउस पर राहु ग्रह के होने से आर्थिक रूप से समृद्धि का योग बनेगा, पैसा आएगा, कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। और जो रुकावटें आ रही थी राहु ग्रह के कारण, वो रुकावटें आपके दूर हो जाएंगी, राहु यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएंगे, और परिवार में जो मतभेद चल रहे थे उससे भी बाहर निकालने का काम राहु ग्रह के द्वारा होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।